Coming back now to our wonderful sutras, हम लोग ईश्वर प्रणिधानात् वहां से हमने शुरू किया है ये प्रकरण। क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस पे चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, इनका पठन कर रहे हो घर में जोर जोर से। सबको परेशान करके रखा हुआ है, जरूर करो। तत्र निर्दिशयम् सर्वज्ञ बीजम बीजम पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानवच्छेदा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक्षेतनादिगमोप्यन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुःख दोर्मनस्यांगमे जयत् प्रश्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छन्न विधानाभ्यां वा प्राणस्य ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमापि अंतराय भावस्य। राइट। तो इस जाप करने से ओंकार के पतंजलि कह रहे कि प्रत्यक मतलब अंदर में तुम्हारे हृदयस्थ ये जो तुम्हारा आत्मन है उसका तुम्हें साक्षात्कार हो जाए। अधिगम मतलब साक्षात होगा, खोज खोज हो जाएगी, खोज लगेगी। अब उसके लिए तुमको प्रयोग करना होगा। देयर वाज अ स्कूल कॉल्ड चारवाक। चारवाक करके एक स्कूल थे, तुमने सुना होगा शायद नाम। नास्तिक स्कूल जो है उनमें चारवाक दर्शन है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। 3 नास्तिक दर्शन है, जैन, बुद्ध और चारवाक। और 6 आस्तिक दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत, सांख्य और योग। ये लोग वेदों को प्रमाण मानते हैं और ये बाकी 3 लोग नहीं मानते। लेकिन जैन और बुद्ध में एक ईश्वर तत्वतः माना गया है, आत्मा तत्वतः माना गया है, लेकिन चारवाक वो भी नहीं मानता। तो चारवाक पूछता है आत्मा है, क्या प्रूफ है तुमको, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि आत्मा है? एक्देश कारण आत्मा है, इसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? चारवाक ही वाज वेरी साइंटिफिक। तो वो जैसे आज का साइंस कहाँ आत्मा वगैरह मानता है, उनको बोलता है प्रूफ बता। उनका कहना है कि ये बॉडी का संघात इकट्ठा आ गया, ये सेल्स जमा हो गए, न्यूरल एक्टिविटी शुरू हुई और उसमें से कॉन्शियसनेस तैयार हो गया। और ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं, ये भगवान है, ये है, वो है, सब तुम्हारी कल्पना है। किसने देखा है? कौन जाके आया है परलोक जाके? कोई वापस आके बताया है, प्रूफ दिया है? किसी ने नहीं दिया। तो हम नहीं मानते, हमको जरूरत नहीं है सब मानने की। वो कहते हैं कि ये शरीर ही है। जो पहली सेल बनी इस यूनिवर्स में, पहली सेल बनी तो उसकी न्यूरल एक्टिविटी जब हुई तो उससे कॉन्शियसनेस पैदा हो गया और वो डेवलप होते होते आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि कॉम्प्लिकेटेड इतना शरीर बनता है, उसके साथ हर सेल का कॉन्शियसनेस इकट्ठा हो जाता है। उसको तुम माइंड कहते हो, कॉन्शियसनेस कहते हो। फिर तो उसमें तुम जो चाहे कल्पना करो, आत्मा है, परमात्मा है, कोई मतलब नहीं होता, फालतू है। ऐसा इनका कहना है। चल, so this is the time when all other schools were there. We were very advanced civilization. वहां पे कोई भी चीज ऐसे अंधश्रद्धा पे, ये तो जो आज हो रहा है ना, हमारी अधोगति हो गई है। आज तो अधोगति हो गई। तो द पॉइंट हियर कमिंग बैक टू द सूत्रा इज, पतंजलि कह रहे हैं कि तुम ये प्रयोग करके देखो ना। ठीक है, तुम्हारा कहना है आत्मा नहीं है, ओके। तुम लॉजिकली यहां तक तो पहुंच गए हो कि एक तत्व है, प्रिंसिप कंसेप्चुअली एक तत्व है, उसको हमने ओम नाम दिया हुआ है। वो क्यों दिया है इसकी भी पूरी कारण मीमांसा मैंने कहा मांडुक्य में है, उसको तो तुम रिफ्यूट नहीं कर सकते। अब तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि तज जप तदर्थ भावनम, तुम करके देखो, फिर उसका रिजल्ट तुमको अगर मिला तो मान लेना, नहीं मिला तो मत मानना, सिंपल। यहां पर आकर वो कह रहे हैं कि तज जप तदर्थ भावनम। फिर वो कहते हैं कि उससे प्रत्यक्ष चेतना, चेतन जो है, ये जो आत्मा आत्मा तुम जो बोल रहे हो कि है ही नहीं।
अगर वो सामने साक्षात आके खड़ा ही हो गया तो क्या बोलोगे, फिर कैसे रिफ्यूट करोगे तुम? अगर वो खड़ा ही हो गया सामने, तो अभी तक बोल रहे थे कि है ही नहीं, ऐसी कोई है ही नहीं, आत्मा है नहीं, आत्मा है नहीं, अचानक एक दिन खड़ा हो गया और एक्चुअली व्याधियों का, वो अंतरायों का अभाव हो गया, ऑब्स्टेकल्स का अभाव हो गया, तुम सफरिंग लेस अगर सही में बन गए, सही में तुमको वो अनुभूति आ गई, तो क्या करोगे? तो मानना ही पड़ेगा ना भाई, मानना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ गन्ना नाम की कोई चीज है ही नहीं। मीठा 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 तो दूर की बात है, जब गन्ना ही नहीं है तो मीठा कहाँ से आया? लेकिन एक दिन तो गन्ना मेरे सामने, आंखों के सामने आके खड़ा हो गया और मैंने चूसा उसको, तो वो तो मीठा निकला। अब मैं कहां से रिफ्यूट करूं? तो प्रयोग करो। दैट इज व्हाट पतंजलि इज सेइंग हियर, कि प्रयोग करो। तथा पृथक चेतन अधिगम अपि अंतराय। अभी अंतराय कौन से है ये देखेंगे, उन्होंने 9 अंतराय बताए हुए। ठीक है, वो 9 अंतराय हैं, उसमें का एक एक तुमको नोट निकालना है, निकालो। व्याधि, तो व्याधि मतलब वात पित्त कफ, ये 3 जो हमारे अंदर में प्रवृत्तियां हैं, प्रकृतियां हैं, इनमें अगर असंतुलन हो गया तो शरीर बीमार पड़ता है, ये इसको व्याधि बोलते हैं। ओके, कफ पित्त वात, ये तीनों हमारे शरीर में, ये प्रवृत्तियां जरूरी है, इनका बैलेंस जरूरी है, क्योंकि हर ऋतु में हर प्रकृति को सामने आके काम करना पड़ता है। वो ऋतु के अनुसार वो प्रधान गौण ऐसे, सो टू मेंटेन दिस रथ, ये रथ का जो मेंटेनेंस है उसके लिए ये जरूरी है। ओके, तो व्याधि अगर उसमें असंतुलन हुआ तो व्याधि होती है, अगर व्याधि होगी तो फिर तुम्हारा योगाभ्यास बराबर नहीं होगा। राइट। दूसरा डिस्टरबेंस है स्त्यान। अब स्त्यान मतलब योगाभ्यास करने के मामले में चित्त की अकर्मण्यता या दुर्बलता। योगाभ्यास करना है, मुझे करना है, लेकिन चित्त में एक उमंग नहीं है वो करने की, उत्साह नहीं है वो करने की। तो वो अंदर से वो स्पार्क नहीं निकल रहा है अंदर से। करने का है यार, सही में यार, मेरे को भी योगा करने का है, मैंने भी पढ़ा हूँ, जितना सुना है मैंने, करना है मेरे को, लेकिन वो कुछ तो मतलब वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा। जैसे मेरे को अभी स्टूडियो में, अभी मैं स्टूडियो चलता है अपना, तो बहुत सारे फोन आते हैं, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ये सब डिटेल लेते, ये लेते आते ही नहीं। फिर फोन आते कि सर मैंने आपको 1 महीना पहले फोन किया था, लेकिन अभी 100% मैं मंडे से अभी आ रहा हूँ, कौन सी बैच आप दोगे, सब तय हो जाता, तो कल कल ट्रायल को आ जाओ सुबह 6 बजे। बिल्कुल वो आता ही नहीं 6 बजे ट्रायल को, ऐसे। मतलब मेरे को 10 लोग जब फोन करते हैं कि हम ट्रायल को आएंगे, तो 10 में से 1 या 2 लोग आते हैं ट्रायल को, बाकी लोग आते ही नहीं। क्यों? तो ये चित्त की अकर्मण्यता है, चित्त की दुर्बलता है। अभी तक वो चित्त तैयार नहीं है योग मार्ग पर कदम रखने के लिए, तो इसको स्त्यान बोलते हैं। ये एक अंतराय है, मतलब ऑब्स्टिकल है योग मार्ग पर चलने के लिए, चलने के खिलाफ। तीसरा है संशय, डाउट, कि ये जो शास्त्र जो कहता है और गुरु जो कहता बता रहा है, इसके ऊपर ही डाउट है। वेरी नेचुरल थिंग हैपन, कि जैसे पतंजलि ने अभी बोला कि भैया ठीक है, आत्मा नहीं है, डाउट, तुम आत्मा पे ही डाउट कर रहे हो कि आत्मा है काय पे से। ठीक है ना, मानो नहीं है आत्मा, तुम हम जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे बोल रहे हैं, करके देखो। तो डाउट रखना, संशय का, गुरु पे या जो शास्त्र है, जो उपनिषद का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, तो ये ज्ञान पे संशय करना, काय पे से, एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, प्रयोग नहीं करने का, बैठे बैठे सिर्फ डाउट करते रहने। सो दैट इज अ बिग ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ यू। संशय, फिर प्रमाद,
प्रमाद इज वेरी टिपिकल, मतलब करने जैसा है, वेरी मच करने जैसा है, फिर भी जानबूझ के नहीं करने। ये होता है क्या, कुछ चीज बिल्कुल करने लायक होती है लेकिन फिर भी जानबूझ के नहीं करते। स्टबर्ननेस अगेंस्ट चेंज, एंड इट इज वेरी इरेशनल एंड अनरीजनेबल। अभी जैसे मेरे घर में अभी अभी थोड़ी मेरी आदत वो बदली है, पूरी बदली भी नहीं है अभी तक, क्योंकि मेरे को वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता। लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ है तो उसको वो, हम सो के जब उठते हैं तो बेडशीट को बराबर उसको प्रॉपरली करके, पांघरुण असतं ना, पांघरुणाची व्यवस्थित एक घडी त्याची तिला आवडतं ते. आता मला नाही त्याच्यावरती एवढं जोर द्यायला आवडत, तो आई एम केयरलेस। तो ये मेरा प्रमाद हो गया। एक्चुअली वो अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, इट आई माई सेल्फ लाइक इट व्हेन इट इज डन। आई लाइक इट वेरी मच व्हेन इट इज नीट एंड क्लीन, बट आई डोंट डू इट। तो द पॉइंट इज कि मेरे को योगा करने लायक, करने जैसा है। सर बोलते हैं कि रोज करना चाहिए, 3 दिन क्लास को आते हैं और 3 दिन घर में तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए घर में, कुछ तो करना चाहिए। इट हैज टू बी डेली, इट हैज टू बी डेली, लेकिन नहीं करते। मतलब ये तो ऐसी बात हुई ना, जानबूझ के नहीं करने, जानबूझ के नहीं करने के वाली भी बात हो गई ना। नहीं तो अदरवाइज क्यों नहीं करते, जब करने लायक है कोई चीज, योगाभ्यास, योग मार्ग पर चलने के लिए कुछ चीज करने लायक है, उसको जानबूझ कर नहीं करने का, इसका अर्थ है प्रमाद। फिर नेक्स्ट अंतर आया आलस्य। तो योगाभ्यास जैसे ही शुरू हो गया क्लास में, इधर क्लास शुरू हो रहा है, क्लास शुरू हो रहा है और वो बड़ा मुंह फाड़ते हैं, आलस्य आ जाता है, या फिर अंगामध्ये एकदम हे काम निकला कि आलस आ गया, टाइम आ गया, योगाभ्यास शुरू हुआ कि जांबाया, आळस, कंटाळा, अब मैं उठ के वो प्रॉप क्यों लूं, मेरे को वो प्रॉप चाहिए यार, वो ब्रेक चाहिए मेरे को वहां से। लेकिन वो मैं उठ के जाऊंगा, उतना चल के फिर वो ब्रेक लेके आऊंगा, फिर कहूंगा जाना छोड़ना, अभी ऐसे ही कर लेता हूँ। आळस, आलस्य। So this is the obstacle on the path of yoga. Avirati. Next. Avirati is जो भी तुम्हारा विषय, मतलब योग को छोड़ के दूसरे विषय जो भी है जिनके बारे में तुम्हें ट्रेमेंडस अट्रैक्शन है, वो कभी भी एकदम ऊपर आने, ऊपर आने, कभी रैंडमली, दैट इज अविरति। इसके टिपिकल एग्जांपल्स, मतलब इफ यू आर, I've seen this, I've done a lot of addiction counseling, तो ये बहुत टिपिकल है कि कोई भी व्यसन, जैसे लोग तंबाकू खाते हैं या लोग सिगरेट पीते हैं, तो उसको मीटिंग को अगर जाना है ना, बॉस के सामने मीटिंग को जाना है, तो वो मीटिंग को निकलेगा, एकदम रुकेगा, एक सिगरेट निकालेगा जेब से और जोर जोर से सिगरेट पिएगा और फिर अंदर जाएगा। ती जी इच्छा है ती उफाळून येणं। कोई भी जो योग मार्ग से कनेक्टेड नहीं है, योग मार्ग पर तुमने चलना शुरू किया, ये बहुत टिपिकल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसीज है। योग मार्ग पर चलना शुरू किया, सोब्राइटी के मार्ग पर चलना शुरू किया, कि वो इच्छाएं ऐसे अशी उफाळून येतील। दैट इज द मीनिंग ऑफ अविरति। समझ गए क्या, कि वहां एखादी पुरानी आदत, तुमने स्वीट छोड़ दिया है, समझो तुम वेट लॉस के चक्कर में पड़ गए,
तो वेट लॉस का तुम्हारा पूरा तुमने डाइट लिया है, न्यूट्रिशनिस्ट से प्रोग्राम लिया हुआ है, 6 महीने का कमिटमेंट किया हुआ है, और अचानक अब 8-10 दिन हो गया तुमने वो फॉलो किया है, फिर 11वें दिन वो ऐसी इच्छा अशी उफाळून येते वरती, और फिर तुम जस्टिफाई करोगे, रैशनलाइज करोगे कि 10 दिन तो किया ना, 11 दिन तो किया ना, फिर अभी इतना चलता है। यू विल डू इट। दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो विषय भोग की तीव्र इच्छा बार बार चित्त में ऐसे उजागर, जैसे वोल्केनो जैसे फूटती, बार बार विषय के उपभोग की, जो विषय तुम्हें योग मार्ग से अलग ले जाएगा, तुम्हारे सोब्राइटी से दूर लेके जाएगा, तुम्हारे सेरेनिटी से दूर ले जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने दिया भ्रांति दर्शन। थोड़े भ्रांति दर्शन का अर्थ यह है कि थोड़े से योगाभ्यास से मैं धन्य हो गया, है ना। इसको भ्रांति दर्शन बोलते हैं कि थोड़ा सा योगाभ्यास क्या कर लिया तो मैं एकदम धन्य हो गया हूँ, मैं एकदम स्वामी बन गया हूँ, मैं एकदम लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया है अभी, और मैं ग्रेट बन गया हूँ। ये थोड़ा कुछ कहीं पढ़ लिया, उसके बेसिस पे समझ लेना कि बस अब मैं सब जान गया हूँ। तो वो चक्रा मेडिटेशन वगैरह जो लोग करते हैं ना, वो सब वो सब, ये वर्कशॉप किया, मैं सब जान गया हूँ, वो ज्ञान देने लगता है। तो दैट इज भ्रांति दर्शन। और भ्रांति दर्शन का और एक स्वरूप है कि ध्यान करने को बैठे ना, तो बोलते ही टॉपिक आंखों के सामने आने लगे। मतलब तुम ध्यान के लिए ये एक्सपीरियंस करके देखो। दैट इज भ्रांति दर्शन, और दैट इज ऑल्सो भ्रांति दर्शन कि मतलब तुम्हारे चित्त में किस चीज का रिफ्लेक्शन गिरवाना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब जब तुम ध्यान को बैठते हो तो चित्त के आईने में जो तुमने ऑब्जेक्ट चुना है ध्यान के लिए, उसी का प्रतिबिंब सतत गिरते रहना चाहिए, मोमेंट टू मोमेंट। तो वो तुम करना शुरू कर देते हो, और एकदम अचानक फड़ाक से दूसरा ही पिक्चर चालू हो जाता है, पता ही नहीं चलता तुमको कब स्लिप हो गया। दैट इज भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिकत्व की पतंजलि का सूत्र क्या है कि सतु वह अभ्यास दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि ही। याद है ना। तो तुम्हारा अभ्यास दीर्घ काल भी नहीं हुआ है, निरंतर भी नहीं हुआ है, और सत्कारा सेवित भी नहीं हुआ है, उसका संस्कार ही नहीं बना है। तो इसलिए तुमको योग की कौन सी भी पादान प्राप्त नहीं हुई है। ये जो योग की जो सब सिद्धियां हैं, मतलब तुम्हारा खुद की कमी है यहाँ पे, तुमने दीर्घकाल भी नहीं किया है अभ्यास, निरंतर भी नहीं किया है, सत्कार से सेवन भी नहीं किया है उसका, और तुम कह रहे हो कि हाँ नहीं यार, आई ट्राइड यार बट इट डिडंट वर्क। अरे तूने किया ही नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट कैसे करते हैं। दैट इज कॉल्ड अलब्ध भूमिकत्व। मतलब भूमि, कोई भी भूमि प्राप्त ही नहीं होती। और आखिरी का अंतर है, उन्होंने बताया है अनवस्थितत्व, कि एक आध भूमि प्राप्त हो जाना, लेकिन वहां से चित्त फिसल जाना फिर से, मतलब फॉलिंग बैक। मतलब कुछ प्राप्त होना, कुछ दिनों तक सक्सेसफुल होना, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, 10 दिन होल्ड किया, 11वें दिन होल्ड किया, 12वें दिन स्लिप हो गया, 1 महीना होल्ड होल्ड किया, उसके बाद स्लिप हो गए। तो घसरण, घसरण मतलब स्लिप होना। टू बिकम कॉम्प्लेसेंट एंड स्लिप। कॉम्प्लेसेंट कहां से आया वर्ड? कॉम्प्रोमाइजिंग प्लेसमेंट। कि तुम बहुत मेहनत करके अपने आप को एक पादान पे चढ़ा देते हो, और फिर कंप्लेसेंट बन जाते हो, केयरलेस हो जाते हो, तो फिसल जाते हो फिर से। दैट इज कॉल्ड अनवस्थित तत्व। एक बार इस पे गौर करो फिर से।
I will stay silent for 1 minute. You just go through these 9 again, recap them. They're important. ओके, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व। अभी इसके साथ में 4 चीजें इसके साथ साथ आती है। इसके साथ दुख आएगा तुमको, इसके साथ में दौर्मनस्य आएगा। दौर्मनस्य मतलब डिप्रेशन, यू विल फील डिप्रेस्ड। तुमको दुख आएगा, तुमको डिप्रेशन आएगा, तुमको अंगमय जयत्व आएगा। अंगमय जयत्व मतलब इन अनस्टेबल बॉडी, तुम्हारी शरीर के बारे में जो सजगता है वो कम होते जाएगी। अंगमय जयत्व, अनस्टेबल बॉडी। किसी किसी को टिक्स डेवलप हो जाते हैं ना, तुमने देखे होगे लोग बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, जोर जोर से पैर हिलाते हैं बैठे बैठे। दैट इज अ फॉर्म ऑफ अंगमय जयत्व। और श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूव। श्वास प्रश्वास मतलब इरेगुलर ब्रीदिंग, तुमको पता ही नहीं चलता वो, लेकिन मोस्ट ऑफ अस ब्रीथ इरेगुलरली। हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम ही नॉर्मल नहीं। हमारा ब्रीदिंग नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम ही अननेचुरल हो गए। हमारा बिहेवियर, सोच एबनॉर्मल हो गई, अननेचुरल हो गई, तो ब्रीदिंग कैसे नॉर्मल और नेचुरल रहेगा? ये सब 9 अंतराय जो है, तो इसमें के कौन कौन सा तुम में है ये सोचो तुम। तो ये सब ये 9 विक्षेपों के साथ ये 4 भाई भी हाथ में हाथ डाल के आने वाले हैं। दुख हो मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, अंगमय जयत्व मिलेगा, और इरेगुलर ब्रीदिंग मिलेगा, जिससे तुम्हारे सोच पर, विचारों पर, शरीर पर, हेल्थ पर, सब पर गलत असर पड़ते रहेगा, और फिर वो क्रॉनिक हो जाएगा। तो इससे अगर सबसे बचना है, इसका अभाव चाहते हो, तो वो प्रत्यक्ष चेतन को साक्षात करो। क्योंकि श्रुति कहती है, मुंडक उपनिषद में कहा है, समाने वृक्षो पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशमस्य महिमानम इति वीत शोकः। कि जब उसका साक्षात्कार हो जाता है, उस प्रत्यक्ष चेतन की खोज लगती है तुम्हें, तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारे ही अंतर मन में, तो तुम्हारा पूरा शरीर मन सब उसके साथ ट्यून हो जाता है। ये जो तुम्हारे शरीर के शरीर में जो पंच महाभूत है, जिससे ये फिजिकल फिजियोलॉजिकल बॉडी बनी हुई है, ये जो पंच प्राण है, ये सब उसी की बदौलत निर्माण हुए हैं, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दे स्टार्ट अलाइनिंग। और तुम्हारी ये सब व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, इसकी जो इंटेंसिटीज है, मतलब अगर तुम 0 to 10 की स्केल निकालोगे, और पहले अगर 7 8 9 ऐसा था स्केल पे, तो नीचे नीचे आने लगते हैं वो, 4 5 6 3 2 1 वो रेंज में आने। दिस इज व्हाट हैपेंस बाय ईश्वर प्रणिधान। अच्छा, अगर किसी को अगर ईश्वर प्रणिधान में भी, ईश्वर में मानना ही नहीं है, अगर किसी को ईश्वर प्रणिधान तो तब आता है कि जब मैं ये मानता हूँ। लेकिन इधर मैं आत्मा भी नहीं मानता, ईश्वर को भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, फिर क्या करें, करूं? तो फिर पतंजलि कहते हैं, फिर तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तो एक एक तत्व का अभ्यास कर, फिर
अगर तेरे को ईश्वर को नहीं मानना है तो तत्व कौन से है? तो सांख्य के तत्व। तो इसका वर्णन विभूति पाद में आगे आया हुआ है कि सांख्य के जो 25 तत्व है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। तो इनके उसके आगे सूत्र दिया है उन्होंने, पतंजलि ने, कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जय, तेरे को भूत जय प्राप्त हो। फिर इंद्रियों पे अगर तू संयम करेगा, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय, ततो मनोजवम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। तो ये सब सिद्धियां तेरे को प्राप्त होने लगेगी और उनसे ये सब नौ अंतराय तो दूर होंगे ही होंगे, लेकिन तेरे को फाइनल रियलाइजेशन भी मिल जाएगा। तो मतलब दो मेथड्स बताया है पतंजलि ने। पहला तो उसने जो जैसा एक जो भक्ति योग में जो भक्ति योगी है उसके लिए आसान है ईश्वर प्रणिधान, जिसकी प्रवृत्ति वैसी है। लेकिन जो एक आधा ज्ञान योगी है वो बोलता है, वो गिव मी प्रूफ देन ओनली आई बिलीव, अदरवाइज आई डोंट बिलीव। तो उसके लिए पतंजलि बोलते हैं कि भैया प्रूफ तेरे को ही ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए तेरे को एक्सपेरिमेंट्स देता हूँ ना मैं, एक्सपेरिमेंट कर और प्रूफ ले, फिर मान। तो दैट इज वाई दैट सूत्र तत्व एक तत्वाभ्यास। ठीक है। और उसके बाद फिर पतंजलि, ये सब क्या हो रहा है अभी, ये प्रकरण में क्या शुरू हो गया है, इसमें चित्त परिक्रम शुरू हो गया है, चित्त शुद्धि शुरू हो गई, चित्त शुद्धि शुरू हो गई। वो चित्त का आईना साफ करना है, आईना क्लियर करना है चित्त का, क्योंकि वो आईने में जो प्रतिबिंब गिरता है वही तो पुरुष देख रहा। अभी तुम अगर सोच रहे हो कि तुम मुझे देख रहे हो तुम्हारे लैपटॉप पे और मेरी आवाज सुन रहे हो तुम्हारे स्पीकर से लैपटॉप पे, तो टेक्निकली अगर बारीकी बारीकी से देखा जाए तो वो गलत है। मेरी छवि जो तुम लैपटॉप में देख रहे हो और मेरी आवाज जो स्पीकर से निकल रही है, ये तुम्हारे चित्त के अंदर प्रतिबिंबित हो रही है। और तुम्हारा कॉन्शियसनेस जो है वो उस छवि को देख रहा है, डायरेक्टली तुम मुझे देख ही नहीं सकते। तुम उस छवि को देख रहे हो जो, इसलिए तो मैं हर एक को अलग अलग दिखता हूँ ना। हर एक का मेरे बारे में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन अलग अलग है, भाव अलग है, सोच अलग है, इंप्रेशन अलग है। समझे क्या? क्योंकि मैं तुम्हें, अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखता तो सबको समान ही दिखता ना मैं। लेकिन मैं सबको अलग अलग दिखता हूँ, अलग अलग रूप में दिखता हूँ, क्योंकि मेरा इंप्रेशन, किसी को मैं हस्बैंड के रूप में दिखता हूँ, किसी को मैं बेटे के रूप में दिखता हूँ, किसी को मैं बाप के रूप में दिखता हूँ, किसी को मैं दोस्त के रूप में दिखता हूँ। मैं अलग अलग रूप में दिखता हूँ ना सब। क्यों? क्योंकि उसके, तो चित्त, उनके चित्त में आयन, उस चित्त के आईने में प्रतिबिंब तो मैं ही, प्रतिबिंबित मैं ही हो रहा हूँ, लेकिन उसका जो मायना लग रहा है वो चित्त अंदर, वो सबका अलग अलग है। समझे क्या? तो तुम डायरेक्टली मुझे नहीं देख रहे हो, तुम वो मायना पढ़ रहे हो जो अंदर में तुम्हारे प्रतिबिंबित हो रहा है चित्त से। अब ये अगर मामला है तो वो आईना साफ रहना कितना जरूरी है, सोचो। उसमें अगर कालिक रही तो जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो गलत रिफ्लेक्ट होगा, कालिक रहेगी। या वो आईना ही समझो, वो अनड्यूलेटेड आईना रहा। छोटे बचपन में मेले में जादू से हार से ऐसे रहता था, तो एक आईने के सामने जाके खड़े रहो तो एक एकदम मोटा दिखता था, एक में एकदम लंबा दिखता था। तो वो आईने में खराबी होने के कारण वैसा दिखता था। अब जब तुम्हारी पूरी दुनिया ही ये चित्त के आईने से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस आईने को साफ रखना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यू अंडरस्टैंड? दैट इज द मीनिंग ऑफ चित्त। इसलिए वो इतना सारे सूत्र पतंजलि ने लिखे कि चित्त का आईना साफ करते हैं। इसलिए ये आगे के सूत्रों में वो प्रवृत्त हुए कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम।
तो पतंजलि कह रहे हैं कि भैया ये सब जो है ना अंतरा, ये सब दूर करना है तुमको, पढ़ाई करना है, दीर्घकाल करना है, निरंतर, उसके लिए तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहना चाहिए पहले। समझे ना, प्रसन्न रहा चित्त तो ये सब कर पाओगे। तुम अगर टेंशन में हो, फड़फड़ हो रही है आत्मा की, गुस्से में हो, और कोई भी नेगेटिव भावना अगर चित्त में है, तो तुम योगाभ्यास नहीं कर पाओगे। योगाभ्यास करने के लिए मन प्रसन्न चाहिए। समझे क्या? तो एक्चुअली ये एडवाइस गलत है कि जो एक आधा बहुत दुखी रहता है बेचारा, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, और तुम उसको जाके एडवाइस करो, अरे तू योगा को जा यार, सब ठीक हो जाएगा, योगा को जा। अरे वो क्या योगा को जाएगा, यहाँ पे खुद इतना परेशान है उसके हाथ में। अगर वो चित्त प्रसन्न है तो इसलिए तो लोग नहीं आते ना। मैंने तुमको क्या बोला कि मेरे को 10 बार 10 लोग कहते हैं कि कल हम ट्रायल को आ रहे हैं, उसमें के सिर्फ 2 लोग, 1 या 2 लोग आते हैं क्योंकि उनका चित्त प्रसन्न है, इसलिए वो आ पाते हैं। बाकी के 8 लोग नहीं आ पाते क्योंकि उनका चित्त प्रसन्न नहीं है। वो कुछ तो भी तकलीफ में है, परेशानी में है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि वो उसके कुछ, मैं तुम्हें नुक्से बता रहा हूँ कि तुम अपना चित्त प्रसन्न रख पाओ आमतौर पे भी। तो ये एक आइडिया वो बता रहे हैं अभी अपने। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। इसको ना ऐसा लिखो, लेफ्ट साइड पे लिखो मैत्री, उसके नीचे लिखो करुणा, उसके नीचे लिखो मुदिता, उसके नीचे लिखो उपेक्षा। ऐसा लेफ्ट साइड पे लिखो, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 आइटम लेफ्ट साइड पे लिखो, एक के नीचे एक। और फिर उसके सामने राइट साइड पे 4 आइटम लिखना है। मैत्री के सामने लिखो सुख, करुणा के सामने लिखो दुख, मुदिता के सामने लिखो पुण्य, और उपेक्षा के सामने लिखो अपुण्य। पुण्य मतलब जो पुण्य नहीं है वो। ठीक है। अभी उसको मैच मेकिंग किया ना अपन ने, कंपैरिजन। तो अभी उसका डिटेल क्या क्या बोल रहा है, ये सूत्र बोल रहा है कि अगर तुम्हें कोई सुखी आदमी दिखा तो तुम्हारे मन में मैत्री के भाव आते हैं या कोई और भाव आते हैं? कोई सुखी दिखा, हाँ, अभी तुम्हारा ये अपना तुम्हारा टॉक खत्म हो गया कि तुम अपने अपने काम में लगोगे। फिर दिन भर तुमको काम तुम्हारे है ना, फिर तुम बाहर जाओगे, मार्केट जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो तुम्हारा एक जनरल एटीट्यूड क्या है जब तुम बाहर घूमते हो, वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हो? एक जनरल एटीट्यूड क्या है? हाँ, तुम सोचते नहीं इसके बारे में, बट यू आर एंगेज्ड विद द वर्ल्ड अराउंड यू 24/7, with people around you, with significant people around you, with insignificant people around you, क्योंकि एंगेजमेंट तो है ही ना भैया। तुम जानबूझ, मतलब whether you are aware of it or you are not aware of it, engagement is there। पतंजलि सिर्फ तुमको बोल रहे हैं कि यार अवेयर हो जाओ ना। अगर कोई सुखी दिखा तो तुम्हारे मन में मैत्री के भाव आते हैं या क्या होता है, ईर्ष्या होती है? पड़ोसी अगर सुखी हो गया तो तुम्हारे मन में मैत्री की भाव आते हैं। उसका वो उसको लॉटरी लगी है और वो कुछ हो गया, उसने बहुत बहुत पैसा कमाया, ईमानदारी में जिंदगी भर श्रम किए, पैसा कमाया, सुखी हुआ। तुम्हारे मन में कौन से भाव आते हैं? मैत्री के आते हैं या जलन होती है? दूसरे को अगर दुख हुआ तो तुम्हारे चित्त में करुणा आती है या क्या लगता है, अच्छा हुआ रे बाबा, मेरे को नहीं हुआ, उसको हुआ, मेरे को, मैं बच गया, ऐसा लगता है? तुमको पता है रास्ते में लोग एक्सीडेंट देखने क्यों रुकते हैं? सोचा नहीं है तुमने कभी इसके बारे में? तुम भी रुक जाते हो। तुम रास्ते से ड्राइविंग करते जा रहे हो, कार चला, स्कूटर या, और एक्सीडेंट हो गया, एक डेंजर एक्सीडेंट दिख रहा है,
यू विल हॉल्ट एंड जाम द ट्रैफिक। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े हुए इलिटरेट लोग रुक जाएंगे वहां पे, कार स्लो कर देंगे, पूरा ट्रैफिक जाम कर देंगे, फोन लेके वीडियो निकालेंगे, उसको तुरंत वायरल करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। क्यों? क्यों रुकेंगे वहां पे? क्योंकि डीप इनसाइड you have a satisfaction that you are not in that situation, somebody else is। रास्ते में मारपीट होती है, तुम रेड सिग्नल पे खड़े हो समझो, और अचानक दो चार लोगों में ऐसी जोर जोर से मारपीट रास्ते में शुरू हो गई, यू आर सो एक्साइटेड टू सी इट, टू सी दैट मारपीट ऑन द स्ट्रीट्स। तुम्हारे दिल में धड़ 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 होने लगता है, और तुम ऐसे देखने लगते हो वहां उसको, you know, deep inside you're happy कि you are not in that situation। तो दूसरे का दुख देखकर तुम्हारे चित्त में कौन से भाव उमड़ रहे हैं? करुणा के, थैंक गॉड, ये वाले कौन से भाव उमड़ रहे हैं? पतंजलि इज आस्किंग यू टू चेक। फिर किसी ने पुण्य किया, पुण्य का काम किया, तो वो देखकर तुम्हारे मन में जॉय, मुदिता मतलब जॉय, आनंद होता है, या इमीडिएटली तुम क्रिटिसिज्म शुरू कर देते लेकिन वो नहीं ठीक किया उसने, वो बेकार किया उसने। या फिर किसी ने 4-5 लाख रुपए डोनेशन दिया, एक फिलॉन्थ्रॉपी का काम किया, वो उसमें कहा, यार ना ब्लैक मनी है उसके पास, वो देंगे। तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? वो उसका छोड़ दो, सवाल उसका नहीं कर रहे पतंजलि, तुम्हारी नेचुरल रिएक्शन क्या है इसका सवाल कर रहे हैं पतंजलि। फिर किसी ने अपुण्य किया, मतलब प्रॉपर काम नहीं किया, सही काम नहीं किया, तो तुम उपेक्षा, उपेक्षा मतलब मैं जजमेंट सीट पे नहीं बैठूंगा, इतना ही अर्थ है उसका उपेक्षा का। उपेक्षा का नेगेटिव अर्थ मत लो, उपेक्षा मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं है उसमें, उसमें सिर्फ इतना है कि मैं जजमेंट सीट पे नहीं बैठूंगा। अदरवाइज हम क्या करते रहते, कंटिन्यूअसली हम एक जजमेंट सीट पे बैठे रहते, नॉन स्टॉप 24/7। हाँ, इसने वो नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर रहा है, ये ठीक कर रहा है, यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज यू डिड दिस। जजमेंट पास कर रहे हैं, नहीं तूने ऐसे ही नहीं, मन ही मन में बोलोगे, बोलोगे नहीं, लेकिन मन ही मन में कंटिन्यूअस जजमेंट पास कर रहे हो तुम लोगों के ऊपर, मन ही मन में। डू यू रियलाइज दिस? तुम्हारे ऊपर किसी ने जजमेंट पास किया ना 24/7, तुम ऐसे बौखला जाओगे, तुम दिमाग खराब होगा, गुस्सा आ जाएगा, मारने को जाओगे किसी को। लेकिन तुम्हारे ये समझ में नहीं आता कि 24/7 तुम वही कर रहे हो, हर एक के ऊपर जजमेंट पास कर रहे हो, ये फलाना ऐसा है, ये वैसा है। अरे तुम नॉन जजमेंटल होके देखते ही नहीं हो किसी को। तुम्हारी काम वाली बाई से लेकर, तुमने तुम्हारे काम वाले बाई पे ऑलरेडी जजमेंट पास कर दिया है, वो भी बेल बजा के घर में आएगी, तुमने तो जजमेंट पास कर दिया है, ये ऐसी चीज है। तुम्हारे बिल्डिंग के चौकीदार से लेकर सबके ऊपर तुम जजमेंट पास करते रहते हो। पतंजलि यहाँ कह रहे हैं वो मत करो, तुम जजमेंट पास मत, क्योंकि तुमको तुम्हारा चित्त प्रसन्न रखना है, और तुम्हारा चित्त प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। और गब्बर को, तुम्हारे गब्बर के ताप से तुमको एक ही आदमी बजा सकता है, खुद गब्बर। समझे क्या? तो भावनातः चित्त प्रसादन, चित्त प्रसन्न रखने के लिए, so what he is basically doing is he is giving you tools, all possible tools,
कि ताकि वो जो बुद्धि रूपी सारथी जो है वो इस शरीर और इंद्रिय रूप, शरीर रूपी रथ, इंद्रिय रूप घोड़ों को, लगाम रूप मन को आत्मोन्नति के मार्ग पर चलाता रहे, परमात्मा साक्षात्कार के मार्ग पर चलाता रहे। इसलिए ये सब टूल्स मिल रहे हैं। आगे का टूल बहुत सुंदर है ये, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य। लेकिन ये हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब ये जो अभी दिस इज द लास्ट सूत्र फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, और इसके बाद में देयर इज अ लास्ट मॉड्यूल. So next time we'll take up this and we'll start with Klesha Mimamsa, Klesha Karma Mimamsa. It's a very important chapter. We'll start from Kriya Yoga. What is Kriya Yoga? तुमने सुना है ना क्रिया योग, तो एक्चुअली क्रिया योग क्या है, कैसे है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम.